जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का ये ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं हम लोग। तो आज इस पेपर को लास्ट तक लगाइए और ये सेट 14 में है। अब सेट 14 का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक 14 सेट ही बनाए हैं। लगभग लगभग 500 से ज्यादा क्लासेस यहाँ पर है आर्मी क्लर्क के लिए। तो अगर आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी के साथ चलते हैं तो कहीं से भी क्लास करने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं से मटेरियल आपको लेने की जरूरत नहीं है। वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपके अग्निवीर के एग्जाम के लिए सफिशियंट है और बिल्कुल ये फुल्ली आपके एग्जाम के पैटर्न पर आपके लेवल में मैं कहीं से भी इधर उधर का नहीं करवाता हूँ। ओनली आर्मी अग्निवीर के लिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए जब भी ओरिजिनल पेपर की बात आ जाए तो एक एक क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया है दोबारा नहीं करना है। जहां भी मिले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन याद है या नहीं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसका आप लोगों को आंसर देखना है और मेरे आंसर से मैच करना है। अब पहला जो क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर शब्द जो है कौन से खेल से संबंध रखता है। ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम। अब यहां पर आपके सामने में 4 गेम का नाम दिया गया है, शतरंज, गोल्फ, क्रिकेट और टेनिस। तो देख लीजिए इनमें से अगर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है जो कि है शतरंज। शतरंज। अब देखिए यहां पर आपके लिए नोट बनाने की क्या जरूरत है। सबसे लिख लीजिए, अगर मान लिया जाए आपको अगर ये क्वेश्चन पता था तो ठीक है, नहीं पता है तो क्वेश्चन में आप नोट बना के लिख लीजिए कि ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज संबंधित है। और अलग से आप नोट बना के ये लिख लीजिएगा कि इसके जो कुछ प्लेयर जो है ना, इसे कुछ प्लेयर का नाम आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर नोट बनाने की आप ऐसी जरूरत है और ऐसे रिवीजन करेंगे कि ग्रैंड मास्टर में ये खिलाड़ी अभी है करंट में। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है कौन से नदी पर है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं गोदावरी, कोसी, नर्मदा और गंगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपका एग्जाम अभी सामने में है तो आप लोगों को करके क्वेश्चन जाना है सब क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पत्रिका यानी कि मैगजीन की बात किया जा रहा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर यंग इंडिया है, भारत दर्पण है यानी कि इंडिया मिरर है, द टाइम्स है और स्वतंत्र केसरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने जो ऑप्शंस हैं इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है कैसे याद रखेंगे पहले वो देख लीजिए। देखिए यंग इंडिया जो है ना महात्मा गांधी से संबंधित है, जिनका पत्रिका ये है। और भारत दर्पण की बात करता हूं मैं यानी कि इंडिया मिरर की मैं बात करता हूं तो ये भी महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए आपका एक मैगजीन है, यंग इंडिया क्या है मैगजीन है, और ये क्या आपका है न्यूज़पेपर है, अखबार है। तो याद कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि भारत दर्पण तो महात्मा गांधी ने ही लिखा था, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल प्रकाशित किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैगजीन, तो मैगजीन क्या है कि यंग इंडिया है। और न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये आपका भारत दर्पण है। अब देखिए यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये आते हैं कि यंग इंडिया जो है ना, यंग इंडिया जो कौन से लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया था। तो यंग इंडिया जो है आपका हिंदी में भी था और साथ साथ में इंग्लिश में भी था। ठीक है, तो याद कर लीजिए यंग इंडिया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, अब भारत दर्पण क्या है आपका ये एक न्यूज़पेपर है। और द टाइम्स जो है इनके बारे में जान लीजिए। द टाइम्स जो है ना ये एक ब्रिटिश आपका न्यूज़पेपर है। ये आपका कौन सा है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर आपका था पहले द टाइम्स। ठीक है, और आगे जो है स्वतंत्र केसरी ये भी आपका एक क्या है न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर है इसके बारे में जान लीजिए, ये भी आपके बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है। अब स्वतंत्र केसरी जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये आपका किया गया था बाल गंगाधर तिलक,
याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकते हैं कि बाल गंगाधर द्वारा जो आपका पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, तो स्वतंत्र केसरी था। अब इतने सारे पॉइंट इसमें बन रहे हैं तो देख लीजिए कितना ज्यादा आपको हेल्प होने वाला है। तो आपको नोट बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा आपको है, ऐसा नहीं चलो कहीं मैं क्लास देख लिया हूं। जब भी मेरा क्लास देखें आप लोग को क्वेश्चन पेपर का नोट करने के लिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर रखिएगा और एक एक क्वेश्चन नोट करिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। देखिए आपको सक्सेस करना है तो आपको रिवीजन करके ही जाना पड़ेगा, आपको नोट बना के ही चलना पड़ेगा आपको। आगे देख लीजिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किस राज्य में रानी की वाव बाबरी स्थित है। कौन से राज्य में जो है ना रानी की वाव स्थित है। आप देखिए रानी की वाव है क्या, ये एक समझ लीजिए कुआं की तरह है। ये क्या है, कुआं की तरह है, यानी कि वेल की तरह है ये। और इसमें क्या है, सीढ़ी तक बनाया गया, उसमें क्या है बनाया गया, सीढ़ी की तरह बनाया गया नीचे उतरने के लिए, ठीक है। यहाँ पर रानी की वाव तो ये है जो है कौन से राज्य में, कौन से राज्य में है, कहां पर स्थित है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। देखिए गुजरात में अब कहां पर है, आप लोग कोई मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि गुजरात में कहां पर है, ठीक है। गुजरात में कहां पर है रानी की वाव, आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। देखिए श्रीहरिकोटा जो है कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए, अगर आपको एग्जाम अभी सामने में है या कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन सब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आपके आ चुके हैं, हूँ बहू मैंने आपके लिए सेम का सेम क्वेश्चन लाया है। तो फुल्ली क्लास में आप फोकस करिएगा। तो यहां पर देख लीजिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी श्रीहरिकोटा जो है ये कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पर यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे जो आपका मिसाइल सब जो लॉन्च किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर श्रीहरिकोटा से ही किया जाता है। लेकिन ये है कहां पर, तो ये है आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। और इसमें एक और पॉइंट और नोट कर लीजिए कि आपने सुना होगा ना सतीश धवन स्पेस सेंटर, देखिए स्पेस सेंटर। अब देखिए यहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है, तो यही जो आपका है श्रीहरिकोटा वहीं पर है, वहीं से लॉन्च किया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ना ये आपका श्रीहरिकोटा में ही है, आंध्र प्रदेश में ही है। तो ऑप्शन नंबर आप सी नोट कर लीजिए इसका और नोट उसका जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत के रूप में दिया था। अब देखिए सापेक्षता का सिद्धांत जो है ना, इसका फॉर्मूला जो कह सकते हैं, इसका जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए। इन ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, E इक्वल टू mc²। ये आपका आंसर है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत जो है ये एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन दिखाता है आपका, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा जो है आपका ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपका सामने में है कि सौर है, ज्वार है, कोयला है और भूतापीय है। अब क्वेश्चन जब भी देंगे तो आप लोग आंसर देख के देंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कूल क्या है आपका यहाँ पर गैर नवीकरणीय है। अब गैर नवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इसीलिए क्या है, कोयला क्या है, गैर नवीकरणीय है। बात है बाकी मैं बात करता हूँ सोलर, टेडल और जियोथर्मल जो है ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो कभी भी खत्म होने वाला चीज नहीं है। अब हमारी कंट्री जो है इस पर अब डिपेंड होने जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि एक रोगी का तापमान 40 डिग्री है तो उसके फ़ारेनहाइट स्केल पर उसका तापमान क्या होगा। अब देखिए इसके लिए मैंने कई बार फॉर्मूले बता दिए हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है आप लोग को, ठीक है। और कभी कभी आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको उसी का उल्टा मिल जाएगा, आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला जो है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए आप लोग क्या करना होगा, 40 गुना में 1.8 और यहाँ पर प्लस 32 कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों को करना है 40 की, यहाँ पर 40 क्या है आप डिग्री फ़ारेनहाइट ना, इसके लिए फार्मूला पे नोट कर लीजिए आप लोग।
फॉर्मूला मैं लिखवाना भूल गया मैं आपको। फॉर्मूला क्या है इसका, तो डिग्री सेल्सियस गुना में 1.8 कर दीजिए। देखिए 1.8 कर दीजिए, या फिर कह सकते हैं 9 अपॉन में 5 कर दीजिए। देखिए मैंने ये पहले ये भी बताया है। अब देखिए शॉर्ट में मैं बता दिया हूँ कि डिग्री सेल्सियस इंटू में आपका 1.8 इंटू और प्लस में 32, ये जैसे डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया था, तो 40 दिया गया था। 40 इंटू में 1.8 मैंने कर दिया, प्लस 32 मैंने कर दिया। अब मैं इनको गुना करूं, कितना आएगा, 18 चौक 72, 72 इतना आ जाएगा। ठीक है, जीरो का जीरो हो जाएगा, 18 चौका 72, इतना 72 आ जाएगा, प्लस में 32 कर लीजिए, यानी कि 104 आ जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 21 में है, आपका ए में दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना और इतना जोड़ दिया मैंने, तो डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कभी कभी आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप भाग लगा दीजिए, कितना से भाग लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर 1.8 से। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर एक ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है। अब देखिए सन के, यहाँ पर सन है। ठीक है, अब सन के जो चारों ओर जो एक ग्रह का जो पथ है ना, रास्ता जो है ना, वो क्या है, अब क्या है, उसका नाम क्या है, इस रास्ते को नाम क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है कि मार्ग यानी कि रूट, कक्षा या फिर ऑर्बिट या फिर मिल्की वे या फिर कॉस्मिक हाईवे। अब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर 99% बच्चों का इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि देखिए हमने काफी बार मैंने पढ़ा है, आपको पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है। देखिए जो भी आप लोग 10th पास किए होंगे ना, वह सभी 10th पास यहाँ पर तो है ही, आपने इसके बारे में जाना होगा। ऑर्बिट इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, यहाँ पर बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर सन के चारों तरफ इसका जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच, ये किस पर डिपेंड करता है, तो इसके क्या करता है, एनर्जी, मास और भी जो कुछ है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आंख का पारदर्शी अग्रभाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा आपका। देखिए एक तो आपका ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, साथ साथ में ये आपका क्वेश्चन एक बार अगर पूछा गया है कॉर्निया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंख का जो अगला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, ये कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, जो हम लोगों को क्या करता है, आंख का प्रोडक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अब 10 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलने वाले हैं, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर कि साइन ए इंटू में 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉट ए का मान क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, इसमें से कुछ आप, इसके देखिए कई सारे तरीके हैं, इसके कई सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर कई सारे तरीकों में मैं आपको, एक तो है फार्मूला का, आप ऐसा चेंज करेंगे आप लोग, देखिए आप साइन को किस में चलेंगे, साइन अपॉन में कॉस का चेंज कर लेंगे, फिर कॉट को क्या, कॉस अपॉन में साइन चेंज कर लेंगे, फिर आपको इसको एलसीएम करके फिर आपको फ्रैक्शन वाला ऐड करके ये बनाएंगे। तो ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये भी आसान तरीका ही है। ठीक है, अब मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपको सभी का वैल्यू का आप पुट कर लीजिए, अप्रोक्स मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर इसका सभी का मैं एंगल डिग्री में मान लेता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि ए का वैल्यू कितना है, तो मैं 45 डिग्री मान लूंगा, मैं क्या मानूंगा, 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जब मैं ए का वैल्यू 45 डिग्री मान लूंगा यहाँ पर, तो साइन देखिए साइन कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू में 1 प्लस में tan क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। इस तरह से क्या, cos 45 डिग्री इंटू में 1 प्लस में cot 45 डिग्री, सभी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर, अब मैं यहाँ लिखा नहीं है, मैं समझा दिया मैंने आपको। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर में समझा रहा हूँ आपको, यहाँ से हटा के इसको साफ साफ मैंने तरीका क्या बताया आपको यहाँ पर, कि सभी का एक वैल्यू मान लीजिए, सभी का एक वैल्यू मान लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसा कि साइन ए दिया गया है, तो साइन ए का 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो आपका होता है √2 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो 1 मैंने कर दिया। अब tan a, अब tan a मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस आपके cos a,
cos यानी कि cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो रूट 2 अपॉन में 2 होता है, इंटू में 1 प्लस में अब cot a का वैल्यू कितना होता है, यानी cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। अब मैंने इतना कर दिया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि रूट 2 अपॉन में 2 इंटू में कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, प्लस में रूट 2 अपॉन में 2 इंटू में कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, रूट 2 और रूट 2 बच गया, यानी कि 2 रूट 2 आपका यहाँ पर इसका आपको ऐड करके सारे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि किसका वैल्यू यहाँ पर कौन सा ऑप्शन का वैल्यू 2 रूट 2 हो रहा है। अब देखिए यहाँ जैसे कि मैंने कि इसका एंगल का मैंने कितना माना 45 डिग्री की मैंने माना है। अब देखिए यहाँ पर सेक, अब मैं ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ किसका वैल्यू 2 रूट 2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सेक ए यानी कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, रूट 2 होता है, और प्लस में कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो रूट 2 होता है। देखिए रूट 2 रूट कितना होता है 2 रूट 2, ऑप्शन पहला ही में आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो रूट 2 मैच कर गया ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर ऑप्शन ए मैच नहीं करता तो ऑप्शन बी चेक करते, सी चेक करते, डी चेक करते, आपको किसी न किसी में आपको मिल ही जाता। तो ये जो तरीका है ना बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके और भी तरीके हैं, ठीक है, और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया है। इससे पहले मैंने इसको सॉल्व करके बताया था। ठीक है, अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है मेंस्ट्रुएशन का। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको करके जाना है और मेंस्ट्रुएशन का हर एक फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। वैसे में अगर मेरा क्लास देखते होंगे ना, मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन का आपको फॉर्मूला आपको याद करके ही जाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा क्या है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 मीटर है, 70 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब बोले क्या था, डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, डायमीटर। ठीक है, यह सड़क पर धीरे धीरे चलता है 24 पूर्ण चक्कर में वह कितनी दूरी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप पहले ये देख लीजिए कि एक चक्कर जब घूमेगा ना तो एक चक्कर में कितना दूरी चलेगी ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चक्कर घूमने के लिए आपको इसका क्या ना पैरामीटर पता करना होगा, यानी कि परिधि पता करना होगा। परिधि पता करने के लिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ऐसे पता करना होगा आपको। अब तो यहाँ पर 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, आर तो दिया नहीं गया है, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर यानी कि डायमीटर का आप दिया गया है तो रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर 2 होता है। तो डायमीटर कितना दिया गया, 70 दिया, 70 टाइम 2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। क्लियर, यानी कि आपको इससे क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको। डायरेक्टली आप क्या कर लीजिए यहाँ पर, डायरेक्टली मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। अब रेडियस कितना हो जाएगा 70 बटा में 2 यानी काट कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। पहले देख लीजिए कि एक चक्कर में कितना लगाएगा, यानी कि 2 पाई आर फॉर्मूला होता है इसका परिधि निकालने के लिए एक बार में। तो यानी कि आपको 2 इंटू में 22 बटा में 7 इसका वैल्यू होता है और आर का वैल्यू कितना है 35 है दिया गया है। 7 पंचे 35 और 5 दूना 10 यानी कि 220 सेंटीमीटर आपका एक चक्कर में चलेगा। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर मीटर में दिया गया है, ये तो आपका सेंटीमीटर है आपका है। अब एक चक्कर में ना तो 70 जैसे माफ कीजिएगा 24 है ना, चाहे 24 चक्कर में कितना लगाएगा, तो 24 एक चक्कर में इतना है ना, तो 24 चक्कर में कितना लगाएगा, तो 24 गुना में 220 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 0, 24 दूना 48, हाथ में कितना 4 हो जाएगा, 48 4 52। ये तो आपका सेंटीमीटर है। अब जब इसको मीटर में बनाएंगे, ऑप्शन मीटर में दिया गया है, तो 100 से भाग लगा देंगे आप लोग। 100 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 52.8। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से बना के जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों का फॉर्मूला आपको रट के जाना है आप लोगों को। ठीक है, अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए और मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा आप इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यह वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका मान 2/3 है और पूर्ववर्ती 18 है। पूर्ववर्ती 18 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए यहाँ पर। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए कि फाइंड आउट द रेशियो हुज वैल्यू इज 2/3 एंड द एंटीसीडेंट इज 18। माफ कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ऐसे पता करने के लिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि आप ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऐसे देखिए तो 2/3 दिया गया है। अब दिया गया पूर्ववर्ती दिया 18 दिया गया ना। अब 18 मतलब क्या है, इसमें हम लोग क्या गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखिए 2 में हम लोग 9 से गुना करेंगे ना, 9 से, यानी कि 9 से गुना करेंगे क्या 18 आ जाएगा। यानी कि देखिए 2 गुना में 9 ना, और यहाँ पर 3 में कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 दिया गया ना यहाँ पर 18। अब 3 में क्या गुना करेंगे, अब यहाँ पर मैंने ऊपर 9 से जब मैंने गुना कर दिया तो यहाँ भी मैं कितना गुना करूंगा 9 से गुना करना पड़ेगा मुझे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि देखिए अगर मैंने इसमें 9 से गुना करा है 18 आ गया,
इसका मतलब इसमें भी 9 से मुझे गुना करना पड़ेगा, 9 27 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 18 ऊपर में दिया है तो नीचे में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन में किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। यानी कि आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऐसे बनाकर चलना है आप लोगों को कि 2/3 दिया गया है। अब यहां पर 18 पता करना है। यहां पर देखिए बटा में ऐसे कर लीजिए, गुना करेंगे 9 से तो 18 आ गया, तो गुना करेंगे इसमें भी 9 से गुना, इसमें 9 से करेंगे तो इसमें 9 से करेंगे, यहाँ पर 9 27 आ जाएगा। आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ये डी में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आपने ऐसे बनाए हैं, और नहीं तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप एक बार में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखना है क्या, एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया आपको, यानी कि 5 6 8, यहाँ x है, फिर 20 है, फिर 36 है। अब यहाँ सीरीज पता करिए, सीरीज क्या दिया गया यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर 5 से 6 कैसे बना, यहाँ पर प्लस 1 1 किया गया है। अब ये कैसे बना है, 2 किया गया है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, फिर आपका इसका वैल्यू पुट करना है, आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। अब यहाँ पर इन दोनों मिलाकर 1 बढ़ गया है, इसमें यहाँ 2 बढ़ गया है। यहाँ में भी हो सकता है यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर 16 बढ़ गया ना, या हो सकता है कि यहाँ पर 1 दूना 2, अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या 16 बन गया ना। देखिए मेरा तरीका, मेरा सोचने का तरीका क्या है, देखिए 5 से 6 कैसे बना, अब 6 से 8 कैसे बना, 8 से कितना है जो x बना हुआ है, फिर आपका 20 और यहाँ पर 36 दिया गया। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पर 1 बढ़ा है, इन दोनों मिलाकर इनमें 2 बढ़ा है, यानी 2 गुना बढ़ गया है। तो मे भी हो सकता है कि इसका भी 2 गुना बढ़ गया होगा 4, इसका भी 2 गुना बढ़ गया होगा, 4 गुना में 8 बढ़ा होगा, और यहाँ मैं दिख रहा हूँ 8 गुना में 16। देखिए 16 तो मैं बढ़ा है ना, बिल्कुल। तो ये मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 5 में जोड़ दिया 6 बन गया, 6 में 2 जोड़ दिया तो 8 बन गया, 8 में 4 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 12। क्लियर है? इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे समझ में अभी आ गया है, तो मैंने आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर दिया है। तो आप लोगों को ऐसे भी करके, कैसे भी करके आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए निकालना है, 12 निकालना है, 12 ही आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर फुली एनर्जी के साथ मेरा क्लास देखना है। कहीं भी क्लास देख रहे हो ना तो वन प्लस डिफेंस एकेडमी क्लास जरूर देख के जाना, क्योंकि ऐसा ठीक क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन बनाकर, क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों को मैं लाता हूं। तो वन प्लस डिफेंस एकेडमी तो समझ रहे हैं कि मैं फुल्ली निचोड़ में लेके आ रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर इसको वैल्यू दिया गया है। अब इसको एक्स का वैल्यू कितना है आपको निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 63 यहाँ दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली एक्स का वैल्यू निकालना है। जब यहाँ पर माइनस दिया गया हो ना, यहाँ प्लस दिया गया ना, तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल लीजिएगा यहाँ पर। अब इन 63 दिया गया है, तो सोचिए आप 63 में क्या 2 नंबर गुना करेंगे तो आपका 63 आ जाएगा, उसका योग कर कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 और 7, 9 7 जोड़ के मैं 16 निकाल रहा हूं यहाँ पर, 9 7 16 और 9 7 63। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहाँ माइनस दिया गया है तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा, एक 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। कुछ नहीं करना है, बस आपको मन ही मन सोच लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं आप लोगों को मैं कमेंट में दिया करूंगा कि उसमें जोड़ना है घटाना है, बस जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखिए इन दोनों को पहले गुना कर लीजिएगा, फिर ये और ये जोड़ दीजिएगा। आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है ना, आप लोग कमेंट कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोगों को आंसर कमेंट करना आप लोगों को। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 498 एक संख्या से 17% कम है तो वो संख्या क्या है। अब क्वेश्चन गौर से लिख लीजिएगा, एक संख्या से 17% कम है कितना, आपका 498 है ना, संख्या में मैं मान लेता हूं x दिया गया है, संख्या कितना है, x है। 17% कम है यानी कि 83% कितना है, 83 बटा में 100 कितना है, 498 है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि 17% कम है तो है कितना, यानी कि 100 में से 17% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 ही आएगा ना। यानी उस संख्या का 83% 498 है। क्लियर है? अब यहां पर आगे आ जाइए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 498 गुना में 100 बटा में 83, क्योंकि मैंने इस तरफ लाया है तो ये पलट जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, यहां से गुना करेंगे काटेंगे तो यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 100 छके 600, 600 क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बस आपको ऐसे ही बनाना है आपको। देखिए परसेंटेज से भी क्वेश्चन इस बार आए थे एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी कक्षा में 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। देखिए लड़की का प्रतिशत निकालने के लिए पूरे कक्षा का है कह रहा है ना,
इसका परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लीजिए। जितना लड़की, किसका बोल रहा है, लड़की का ना, तो लड़की का ऊपर करिए और नीचे में कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 45 और 30 यानी कि 75, 75 ठीक है। और यहाँ गुना कर लिए 100 से, यही परसेंटेज निकालने का तरीका है। अब देखिए 25 या 75, 25 चौका में 100, 3 से काटूंगा 3 का 30, 10 चौका में 40 यानी कि 40% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो आप लोगों ने भी ऐसे बनाया होगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 7, यानी इसको एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 बटा में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 7 कर सकते हैं। इसका व्युत्क्रम कितना है, यानी इसका रेसिप्रोकल कितना है। इसका मतलब क्या है कि आपको डायरेक्टली यहाँ का यहाँ करना है और यहाँ का यहाँ करना है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि अब आपका आंसर क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 3। डायरेक्टली आपका आंसर किस में दिया गया है, यहाँ पर ये आपका दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी। इसमें कुछ नहीं करना था, बस बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो व्युत्क्रम का मतलब नहीं जानते होंगे, रेसिप्रोकल का मतलब नहीं जानते होंगे। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करके ही जाइए, तभी आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सबसे बड़े 2 अंक और सबसे छोटे 2 अंक को 20 का अंतर कितना है। आप क्वेश्चन गौर कर लिए, सबसे बड़ा 2 अंक, सबसे बड़ा 2 अंक कौन सा है, तो 99 है। इसके बाद जाएंगे तो कितना 100 हो जाएगा ना, तो 100 3 अंक का हो जाता है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा में कितना, सबसे छोटा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से पहले आएगा ना 9, 1 अंक का हो जाता है, यानी 2 अंक का सबसे छोटा है। अब इन दोनों में कह रहा है अंतर, तो अंतर मैंने कर दिया, घटा के 89 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। देखिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्वेश्चन कंसेप्ट देख के जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे आ जाइए। अब यहाँ पर दिया गया है 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिया गया है। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चन आप पूरे करके आ जाओगे, ठीक है। आप मेरा क्लास अगर नहीं देखा है ना आपने कंप्यूटर वाला, तो कंप्यूटर क्लास देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प होने वाला है उससे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि स्लाइड पर एक लेबल बनाने के लिए, स्लाइड पर एक लेबल बनाने के लिए क्या करना होता है। तो डायरेक्टली इसका देख लीजिए, स्लाइड यानी कि ये पावर पॉइंट की बात चल रही है। किसका बात चल रही है, पावर पॉइंट की बात चल रही है। पावर पॉइंट में एक लेवल जब बनाएंगे हम लोग स्लाइड में, तो क्या कहां पर जाएंगे, यही कौन सा ऑप्शन में होता है, तो फॉर्मेट में होता है। क्या होता है, फॉर्मेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, याद कर लीजिएगा, स्लाइड का लेवल जब बनाते हैं तो हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं, तो फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी गो टू में जाएंगे, फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, जो आपको सुनना होगा लेवल का लेवल सुन लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आगे आ जाइए कि उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था। अब हाई लेवल लैंग्वेज का जो आपका आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इसका डायरेक्टली ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि डेनिस एमरिच और सिमोर पेपर्ड और डोनाल्ड कुंड और निकोलस राइट। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करके जाइएगा आप लोग, और पेपर में आपको क्रैक करके आना है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनता है ना, आपका आर्मी क्लर्क में आपका रिटेन पर ही मेरिट बनता है, ठीक है। इसलिए आपको करके सभी को आना है, पेपर में आपको धुआं करके आना है। अब ऐसा नहीं है कि फिजिकल बाद में होता है, आप लोगों को फिजिकल पर आपको नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आपको जो मार्क मिलता है हमेशा रिटेन पर ही मिलता है मार्क, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्यू पावर पॉइंट में मौजूद नहीं है, यानी कौन सा व्यू जो है पावर पॉइंट में मौजूद नहीं है। ऑप्शन दिया गया है स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड व्यू, स्लाइड शो, नॉर्मल और आउटलाइन। देखिए जब भी यहाँ पर आप देखते हैं, जब भी पावर पॉइंट आप ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर दिया रहता है ऑप्शन, सारा ऑप्शन दिया रहता है। और आप ऑप्शन कौन सा देखेंगे, देखिए यहाँ पर स्लाइड शो भी होता है, नॉर्मल भी होता है, आउटलाइन भी होता है, लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू नहीं होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा मौजूद नहीं है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्लियर। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कितने सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब कंप्यूटर से कंप्यूटर जब जुड़ता है ना, तो आपका नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। नेटवर्क बनाने में हेल्प होती है। तो कम से कम नेटवर्क बनाने के लिए कितने चाहिए, कम से कम आपको कम से कम 2 कंप्यूटर चाहिए आपको, तभी आपका नेटवर्क बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए आपको कम से कम देखिए 2 फोन जब जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो आपका एक बीच में नेटवर्क क्रिएट होगा ना, उस तरह से आपका सिस्टम में भी होता है, कंप्यूटर में भी वही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन और आपका दिया गया है यहाँ पर कि एक सामान्य सीडी रोम आमतौर पर डेटा तक स्टोर कर सकता है। यानी कि देखिए सीडी रोम जो होता है ना,
इसमें कितना मैक्सिमम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं आप लोग, मैक्सिमम कितना डेटा। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कि 600 जीबी, 600 केबी, 680 बाइट और 680 एमबी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 680 एमबी तक मैक्सिमम डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक सीडी रोम में। क्लियर है। अब यहाँ आपको याद होगा जो पहले जमाने में सीडी चलता था, सीडी में क्या, सीडी में एक ही रहता था, लेकिन जब डीवीडी आया तो उसमें डेटा ज्यादा स्टोर होने लगा। लेकिन यहाँ पर सीडी की बात है तो यहाँ पर सीडी का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैक्सिमम 680 डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ कमेंट में आपको करना है कि आपका सीडी का फुल फॉर्म क्या है, और साथ में सभी लोगों को आपको जय हिंद कमेंट जरूर करना है, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। और प्लस में आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। मैंने बीच में कभी नहीं बोला है आप लोग लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाद बाकी सब कंटेंट लेना चाहते हैं तो आपका इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं। साथ में आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ये ई बुक लेने के लिए, और वन प्लस स्पेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आर्मी अग्निवीर क्लासेस सारे अवेलेबल है। तो अभी इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।